ऐसे कितने लोग हैं जो चलना शुरू हुए थे और गिरे थे? तो आप ऐसे करते थे कि एक बार गिर जाते थे तो 2 साल फिर चलना ही बंद हो जाते थे, बोला अगली बार 2 साल बाद गिरेंगे। कब तक गिरे? जब तक चलना नहीं, दौड़ना नहीं आ गया, जब तक उतनी बार गिरे। वो गिरने की प्रक्रिया को जितनी जल्दी हमने फिनिश कर दिया, आया ना? जितनी जल्दी फिनिश कर दोगे उतनी जल्दी सक्सेस आ जाएगी। और गिरना क्या है? मना करना। लोग मना करेंगे। कौन मना करता है सबसे ज्यादा? अपने लोग। DPR, दोस्त पड़ोसी ये तीनों प्राणी आपको ठोक बजा के चेक करेंगे। यस नो? दोस्त मना कर सकता है आपसे, पड़ोसी मना कर सकता है आपसे, रिश्तेदार मना कर सकता है आपसे, हाँ या ना? मैं इन तीनों के बगैर रूबी अचीवर हूं, करने तो मना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये या तो आपको जान से मार देंगे, वीर गति को प्राप्त हो जाओगे आप, या फिर एक योद्धा निकलेगा कि अब तक तो ना करता पर अब तो मैं करके दिखाऊंगा। या तो आप वीर गति को प्राप्त, ये वो हैं जो अभिमन्यु को घेर के मारेंगे, आया ना? पर असली योद्धा यो है जो इन्हें करके दिखा दे। तो यहाँ योद्धा बैठे? योद्धा एक बार हाथ खड़ा करें। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं आधे योद्धा हैं, ओके कोई बात नहीं, राइट सर। इनसे गुजरना पड़ता है, इनको बताना पड़ता है, यही ठनवाते हैं। इन्होंने मुझे कैसे ठनवाया वो मैं आगे बताऊंगा आपको, राइट सर? तो RCM क्या है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। करें पहले? कितने लोग हैं जो काम करते हैं? करते हैं साहब? क्योंकि मैंने पहले ही पूछ लिया था, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, खेती में हैं, स्टूडेंट हैं, हर व्यक्ति क्या करता है? और काम से आते हैं दाम, क्या आते हैं साहब? और दाम को क्या कर देता है? अपने परिवार की जरूरतों पे खर्च कर देता है। यस नो? आपने लाखों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, बैंक में है क्या? कहाँ गए? पिताजी ने भी कमाया था, दादाजी ने, बैंक में है क्या? कहाँ गया? खर्चे में। मेरे दादाजी 60 साल पुलिस में रहे, 60 साल कमाया, 3 साल रिटायरमेंट के बाद खत्म। क्या वो एंजॉय कर पाए? नहीं कर पाए। पूरा जीवन परिवार के नाम और खत्म। ये कोई जीवन है? ये तो कोई भी कर देगा। तो 20 साल की उम्र में एक बच्चा कमाना शुरू करता है। आजकल तो 35 वाले भी नहीं कमा पा रहे, कई बार वो बाप भी देख रहा है उसको। कई बार बाप इस चक्कर में शादी भी कर देता है कि शादी इसके लिए कमाएगा, और वो दुष्ट प्राणी ये बोलता है हम थोड़ी लाए थे इसको, तुमने पसंद की थी। किसने की थी? जबकि 2 साल बाद 2 आइटम आ चुके हैं। साला अब भी बाप की ओर उंगली करता रहता है। 20 साल की, मैंने बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू किया था। काम, पैसा, और 30 साल की उम्र में क्या होगा? ये चीजें मैं 1000 बार बता चुका हूं, मैं नए लोगों को बता रहा हूं, तो पुराने टेंशन ना लें कि सर ये तो हम जानते हैं। हेलो? 30 साल का क्या कर रहा होगा सर? 40 साल वाले बैठे हैं इधर, 40 प्लस है कोई? है कुछ लोग। शर्मा जी कितनी एज है हमारी? 48। तो अभी भी शर्मा जी क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ये शर्मा जी क्या कर रहे हैं? काम ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? 50 साल वाले बैठे हैं किधर? 50। एक और कोई कुछ बता नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, ना बताएं सर। 50 साल की उम्र में भी काम, पैसा, खर्चा होता रहता है, पर 60 साल 70 साल आते आते खेल क्या हो जाएगा देखना थोड़ा सा। आपकी वर्किंग एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, तो आपकी इनकम भी, तो आपके खर्चे भी खत्म हो जाएंगे, राइट? यस 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 यस। क्यों? उस समय टेप लग जाएगी क्या? उल्टा खर्चे बढ़ जाएंगे, मेडिकल के बिल, हार्ट में वो कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, है ना? बीपी थोड़ा सा शूट करना शुरू कर देगा, किसी को थायराइड, किसी को कुछ, किसी को ओबेसिटी, किसी को कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा, राइट है? अब सवाल ये है कि पूरी जिंदगी एक आदमी अपने बच्चों को, परिवार को, भाइयों को पैसा देता रहा है,
पर जब लास्ट मोमेंट आती है तो इसका हाथ ऐसे की बजाय ऐसे हो जाता है। कैसे हो जाता था? जो अपनी पूरी सैलरी पूरी पेंशन बच्चों को लौटा देता था और लास्ट मोमेंट आते आते उसका हाथ बच्चों के आगे कैसा हो जाता है, और बच्चों की आंखें कैसी हो जाती हैं? हेलो, आजकल की औलाद का बता रहा हूं मैं तुम। और ज्यादा प्रेशर दोगे तो बोले मर जाऊं मैं, मर जाऊं, इन बच्चों को देखूं, तुमने तो जी ली अपनी जिंदगी। आप कल्पना करके देखो, उस बुजुर्ग व्यक्ति की जगह आप बैठे हो तो कैसा लगेगा आपको? आपको लगेगा तलवार होती, आया ना? या फिर अपने पैसे को इस पे ना खर्च करके अपना बचा लिया होता, कम से कम बुढ़ापा तो कटता। इस भारत में 75,000 वृद्धाश्रम है। कितने कितने? और पिछले 5-7 साल में ज्यादा खुले हैं। पता क्यों? या तो ये हाथ बच्चों के आगे फैलते हैं या सरकार से बोलते हैं बुढ़ापा पेंशन दो। हाँ या ना? कितने लोग चाहते हैं बुढ़ापे में हाथ फैलें, और कितने लोग चाहते हैं ये हाथ ऐसे का ऐसा ही रहे? आपका सबसे छोटा पोता भी अगर आपसे कार मांगे तो ये ना सोचना पड़े अकाउंट में है या नहीं है, बोला तेरा बाप नहीं दिलाएगा मैं दिलाऊंगा। ये इस एटीट्यूड में कौन रहना चाहता है उस एज में? कुछ लोग रहना चाहते हैं, सब तो आऊंगा मैं वृद्धाश्रम में मिलने, चिंता ना करें आप। इसका इलाज है सर, इस खर्चे को हमने क्या बना लिया, और काम से क्या आते हैं हमें, और पैसे को हम क्या करते हैं, खर्चा क्या बना हुआ है। हमने तो इलाज ढूंढ लिया इसका। यस नो? क्योंकि पूरी दुनिया में काम बंद हो सकते हैं पर खर्चा जीते जी रहेगा। और हमने खर्चे को ही अपना क्या बना लिया है, तो हमारा काम हमेशा चलेगा। तो राजा कौन रहेगा? क्योंकि मैं अगर 80 साल का बेड पे भी रहूंगा तब भी मेरा काम तो चल रहा होगा कि नहीं? मैं किसी से पैसे मांगूंगा? बोलो कुछ। क्योंकि मैंने सिस्टम ही ऐसा सेट कर दिया है। अब आप चेक कीजिए, आपका काम ऐसा है क्या आपका काम बंद हो जाए पैसा आता रहे? चेक करो, आपकी जॉब ऐसी है क्या? आपका खेत ऐसा है क्या? हेलो, ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि काम बंद भी हो जाए, मैं करने लायक ना रहूं तब भी आता रहे? तो हमें किसको काम बनाना पड़ेगा? और आरसीएम क्या है साहब? खर्चे से काम। यस। पर लोग हमें क्या बोलते हैं, पागल है। पागल कौन है? वृद्धाश्रम में पूछूंगा जाकर, कौन है पागल बताइए जरा। मैं था पागल, तू था पागल, बता। हेलो, यहाँ कुछ प्रोडक्ट हैं, 1 मिनट देना। ये एक साबुन है, आरसीएम में 9 रुपए से लेके और खूब साबुन आते हैं। यस नो? आप जो नए लोग हैं वो भी साबुन से नहाते होंगे। कैसे नहाते हैं? ऐसे ही, ऐसे ही। हेलो, कितने पैसे आए? ऐसे कितने लोग हैं जो आरसीएम के साबुन से नहाते हैं? पैसे आ रहे हैं? जोर से आवाज आनी चाहिए। पैसे आ रहे हैं? फिर पागल कौन है? पर हम उसकी बात मान लेते हैं जिसको साबुन से पैसा नहीं आता। वो बोलता है तू पागल है। हाँ, मैं लग तो रहा हूं। तुम्हें खुद पे यकीन होना चाहिए। यस नो? अगर 500 भी आए हैं तो 5 लाख भी आ सकते हैं और 500 करोड़ भी आ सकते हैं। हाँ या ना? यस नो? पर आरसीएम ने आज तक किसी को पैसे नहीं दिए। 23 साल से 1 रुपया किसी को नहीं देता। पैसे निकालने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं साहब? निकालने पड़ते हैं। कितने लोगों ने गाय भैंस रही है घर में? हमारे भी रही है, अभी नहीं है, अभी सिस्टम चेंज है। मैं इतनी ऊपर रहता हूँ कि वहां भैंस नहीं ले जा सकता मैं, 15 मार्च वहां अलाउ नहीं करेगा कोई। अच्छा, किस किस की भैंस थी जो अपने आप दूध दे देती थी, बाल्टी लगाओ और अपने आप टर्र टर्र करके भर जाती थी? भरी आज तक किसी की? क्या करना पड़ता था? निकालना पड़ता। अच्छा, डायरेक्ट निकलवा लेगी या कुछ पहले लेगी? क्या लेगी? खिलाना पड़ेगा उसको, कुछ घास, कुछ चारा, कुछ खल भिनौड़ा कुछ देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा?
यस नो। इसका मतलब भैंस से समझ लो कि पहले कुछ डालोगे तो निकालोगे। और आरसीएम में कुछ क्या मूड में है, पहले कुछ आए। अब ये सूट सिलवा ले तो जलालुद्दीन सर जी कहते पहले आरसीएम जी कुछ आए, सूट के लिए ले ले हैं, निकालना पड़ेगा। और ये निकालना भी सीखना पड़ेगा। कितने लोग सहमत हैं? नहीं तो करोगे छोड़ूंगा सहमत। क्योंकि जो अनट्रेंड आदमी अगर भैंस के नीचे बाल्टी लेके जाएगा, भैंस दूर से सूंघ लेगी, साला अनट्रेंड है, इसमें 2 लात देनी है। कैसा होता है? क्योंकि भैंस उससे डरती है, वो बाबूजी भैंस से डरता है। यस नो? क्योंकि ये अनट्रेंड आदमी है, बाल्टी में लेके आया ना, भैंस इसके मूवमेंट से समझ जाती है आ हेलो। पर जो ये लात झेल के ट्रेंड हो जाता है, फिर वो इतना ट्रेंड हो जाता है कि भैंस की तरफ जब बढ़ता है तो भैंस यूं खड़ी हो जाती है, और ये जब उसके ऊपर थपकी मारता है पूंछ हिलनी भी बंद हो जाती है, क्योंकि आगे तेरा बाप एक्सपर्ट है। आया ना? आरसीएम में भी जब तुम नया नया प्लान दिखाओगे तो वो तुम्हें ऐसे ही उड़ा देंगे, पर वो लात खा खा के सीख के खा के सीख के ट्रेंड हो जाएगी। फिर पता कैसे हो जाओगे आप? आजा मंत्री, आप डीलर, बिजनेसमैन, बिठा ले प्लान और हाँ ना करे तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप क्या हो जाओगे? कर के ट्रेंड होगे। यस नो? तो आरसीएम किसी को पैसा नहीं देता, पैसा और निकालना सीखना और इस तरह की मीटिंग में आना पड़ेगा। आपको चाहे कैसे ही लगता हो, आपको मजा ना आता हो, आपको लगता हो यार एक कहानी सुनाते हैं, फलाना करते हैं, कुछ भी लगता हो, आपको आना है। आ सकते हैं क्या? इतने लोग खर्चे को काम बना सकते हैं। मैं इसका उदाहरण दे सकता हूँ आपको। कोरोना 2 साल रहा, हम घर रहे, कोई फिजिकल मीटिंग नहीं हुई हमारी, कोई फिजिकल मीटिंग नहीं, केवल वो जूम पे आ गए थे हम बाद में, वो हमें आता नहीं था पर हम सीख गए कोरोना में। यस नो? दुनिया के काम बंद थे। मेरे छोटे भाई दोनों एडवोकेट हैं, उनको पैसा आया होगा? पर मैंने किसको काम बना रखा था? तो कोरोना में घर रह के खर्चा ज्यादा हुआ या कम हुआ? पैसे ज्यादा आए होंगे या कम आए होंगे? मैं आपको बता दूं, कोरोना में रूबी अचीवर बना सुनील। कोरोना में लोग बोलते बिजनेस बढ़ता, क्योंकि घर रह के लोगों ने हेल्थ कार्ड ज्यादा यूज किया या कम यूज किया? क्योंकि जब जॉब पे जाता था तो एक तरह से टिफिन बंद करके भेज देती थी, है ना, शाम को खाली करके आता था। पर जब घर ही पड़ा है सांड, तो हर 2 घंटे बाद है भूख सी लग रही है? अच्छा लाऊं देवता, कुछ लाऊं हेलो। जो महिलाएं 3-4 घंटे दोपहर के चैन से नींद ले लिया करती थी, ये राहु केतु वहीं रहने लग गए कोरोना में। आया ना? सब आराम भाई साहब। और कई लोगों ने तो जलेबियां तक ट्राई की कोरोना में, की या नहीं की बताओ? तो यार मन कर रहा है बना ले, तू आड़ी बने, तिरछी बने, कैसी, और अपनी वाली ज्यादा मीठी लगती है, चाहे फूक जाए वो काली सी हो जाए, पर मेरे को बहुत बढ़िया है। खर्चा बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। ऐसा काम करना चाहिए। कितने लोग तैयार हैं? क्योंकि दोस्त खर्चे को जल्दी से जल्दी इनकम में कन्वर्ट कीजिए। कर सकते हैं क्या? और नहीं करेंगे तो फिर वृद्धाश्रम में कुछ लोग मिलेंगे, सब नहीं मिलेंगे, सब संस्कारी बच्चे पैदा करें सब में। ट्रेजेडी